भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने ली संगठन की बैठक। नागौर विधायक और जिलाध्यक्ष मोहनराम चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को राष्ट्रध्वज लगाने के लिए करेंगे प्रेरित। घरों व संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर की नागौर में प्रेस वार्ता। राष्ट्रपति के लिए अमर्यादित शब्द कहने पर अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी बर्खास्त करें। सब आ जाए आगे सब। अभी थोड़ी इतनी थोड़ी है नागौरी पत्रकार। पार्टी की योजना से संगठनात्मक दृष्टि से मेरा प्रवास था यहाँ। 2 दिन से मैं नागौर जिले में हूँ। हमारी दृष्टि से ये 2 जिले हैं पार्टी की दृष्टि से, नागौर देहात और नागौर शहर। तो आज मेरा दूसरा दिन है। पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान विभाग में लिया है। वो अभियान है हर घर तिरंगा फहराना। तो 15 अगस्त तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर घर तक पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया जाए, ऐसा निवेदन करेंगे। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कुछ प्रभात फेरियां निकालेंगे, कुछ तिरंगा रैलियां निकालेंगे। इस प्रकार के का कार्यक्रम हमने दिया है, यानी पार्टी ने दिया है। मुख्य कार्यक्रम हमारा ये है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, क्योंकि अभी भी 25 जुलाई को ही भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन हुआ है। उसमें हम सबकी माननीय द्रौपदी जी को राष्ट्रपति चुना है। दुर्भाग्य हमारा कि ऐसी पार्टी यहाँ भी इस देश में है जो राष्ट्रपति जी का अपमान करती है। एक मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी, फिर कहा राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी, दोबारा फिर दोहराया राष्ट्रपत्नी। जब ये सबकी पत्नी है तो हमारी पत्नी यानी उनकी पत्नी क्यों नहीं हो सकती? ये पूरे राष्ट्र का अपमान है, देशवासियों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है। मैं समझता हूं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि इस देश में विश्वास रखती है और इस देश को अपना देश मानती है तो तुरंत प्रभाव से अधीर रंजन चौधरी और वो उस समय जो सांसद या उनके विधायक या पार्टी के नेता बैठे थे, सब लोग उसको पार्टी से निष्कासित करें और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एफआईआर दर्ज करा उनके खिलाफ कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल की सीट में ठूसे। परंतु मुझे संदेह है सोनिया गांधी ऐसा करेगी, क्योंकि वो स्वयं जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो बाटला हाउस में फूट फूट कर रोती है। उसी के पार्टी के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को जी करके संबोधित करते हैं। उनकी पार्टी धारा 370 का हटाने, धारा 370 हटाने का विरोध करती है। जो वहां हमारे सैनिकों को लगातार आतंकवादी पत्थरों से मार देते थे, उनका समर्थन करते हैं और फिर कहते हैं कि वो बच्चे हैं, उनको माफ करो। वो भटक गए। मैं तो हाड़ौती का हूं, हमारे यहाँ भटक जाते उनको हड़किया भी कहते हैं, यानी भटका हुआ कुत्ता होता है उसको हड़किया कुत्ता कहते हैं, और किसी को न काट डाले। इसलिए उसका अंतिम इलाज गोली होता है, यानी गोली से मार देना चाहिए, उसका अंतिम इलाज यही। जो हमारे सेना पर हमला करके सैनिकों को मारने पर उतारू होते हैं या जो सैनिकों को मार देते हैं, उनका इलाज केवल एक होता है, गोली।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की सहयोगी है। हम ये, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में भी कुछ छबड़ा में जो आतंक फैलाया, जिन लोगों ने हमला किया, उनके आतंकवादी लोग मुख्यमंत्री के निवास पर उनके साथ भोजन करते मिले और वो सारे फोटो अखबारों में छपे, आप लोगों ने छपा है, मीडिया ने दिया है, और सारे कांग्रेस के नेता वहां हाथ जोड़ के खड़े हैं। यानी आतंकवादियों को के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने वाले लोग भी आतंकवादी ही होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, इन कांग्रेस का विश्वास इस देश में नहीं है, आतंकवादियों में है। इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं है कि सोनिया गांधी जी अधीर रंजन चौधरी और उनके साथियों के साथ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कहेगी या रिपोर्ट दर्ज कराएगी। अभी ईडी की बहुत चर्चा है, ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। कौन किसी दुश्मनी निकालने का तो अर्थ ही होता है कि बिना काम ही किसी पर हमला कर देना, बिना बात ही किसी को परेशान करना ही होता है। जब ईडी क्योंकि अपनी सारी सबूतों के आधार पर या जो उनके पास सूचनाएं हैं उसके आधार पर या जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर ईडी कोई कार्रवाई करती है, तो उसको दुश्मनी निकालना कहना या बदला लेना कहना मैं समझता हूँ पागलपन होगा। ईडी को पूरा अधिकार है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ या जो गलत काम करते के खिलाफ या जो राष्ट्रद्रोह का काम करते उनके खिलाफ जांच पड़ताल करके उनको जेल की शिक्षा तक पहुंचाए। यही काम उनको दिया हुआ है, ये काम वो कर रहे हैं। इसके कारण से राजस्थान के नेता घबराए हुए हैं। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं ईडी राजस्थान में भी आ सकती है। डोडासरा जी कहते हैं अब शायद राजस्थान में हमला कर सकती है। इसका अर्थ चोर की दाढ़ी में तिनका है, यानी इन्होंने भी बड़े घोटाले किए होंगे। मैंने पहले भी आरोप लगाया था, फिर लगाया। कम से कम 1000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने रिट के पेपर बेचने में किए थे, जो आउट कहा इन्होंने बाद में परीक्षा को निरस्त किया। उसमें कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला शिक्षा मंत्री ने किया और मुख्यमंत्री ने किया, इनके सारी टीम ने मिलकर के किया है। इसलिए इनमें घबराहट है। और दूसरा देखिए आप, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। एसीबी अपना काम कर रही है, लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, लेकिन बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी नहीं देते। मेरी मोटी मोटी गणना के अनुसार 300 लोग ऐसे हैं अभी जो बड़े लोग हैं जिन्होंने करोड़ रुपए का घोटाला किया है, कई रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि उन्होंने मोटी राशि सरकार के बड़े लोगों को पहुंचा दी है। अवैध खनन का मामला आपसे छुपा हुआ नहीं। मेवात क्षेत्र में पहाड़ों को काट दिया, वहां के जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के स्मारक थे, चिन्ह थे, उनको हटा दिया गया है और दुखी होकर के हमारे पूज्य संत को आत्मदाह करना पड़ा है। और फिर वो उस पर ऑर्डर करते कि हम इसको रोकते हैं। उसके पहले क्यों नहीं रोका गया? किसने मना किया था? किसने परमिशन दी निम्न विरुद्ध जाकर के पहाड़ काटने की? और परमिशन दी उसके अतिरिक्त भी क्यों काट रहे थे? हजारों करोड़ों का घोटाला मुख्यमंत्री, खान मंत्री और भी मंत्री जिन्होंने किया है। मेरा आरोप है कि ऐसे सब लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा निवेदन है और ईडी से भी मैं आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचा रहा हूं। निवेदन करता हूं कि इसे तुरंत भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी निगरानी रखे और जहां ईडी को लगता है कि यहां गड़बड़ हुआ, तुरंत छापा मार करके उनको जेल की शिक्षा में ठूसे। अभी पूरा बड़ी वाहवाही लूट रही है सरकार। ये कह रही है कि हमने अंग्रेजी स्कूल खोल दी, हमारे बच्चे भी
कंपटीशन में आकर के IAS RS ज़्यादा बनेंगे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन अंग्रेजी स्कूलों कोई भी अब काम करते हैं तो पूरी योजना बनाई जाती है, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे तो क्या होगा, या दो होती है, या तो अंग्रेजी स्कूल खोलें तो बिल्डिंग अलग बनाएं, अध्यापक लाएं, लेबोरेटरीज वगैरह उसकी अलग होती है वो लाएं, तो को ही अंग्रेजी माध्यम का घोषित कर दिया। और जो अंग्रेजी हिंदी माध्यम पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को टीसी पकड़ा दी, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो जिस स्कूल में भी जाते हो कहते हैं हमारे यहाँ तो संख्या ज़्यादा है, हम नहीं ले सकते। तो अंग्रेजी स्कूलों में टीचर लगाए नहीं, हिंदी माध्यम स्कूलों में के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो यानी पूरे राजस्थान के लाखों बच्चे आज बेघर बे स्कूल हो गए हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने ऐसी पागल सरकार कभी नहीं देखी जो बच्चों से दुश्मनी निकालती हो। ये हमारे होनहार बच्चों से दुश्मनी निकाल रही है और उनके भविष्य को अंधकार में डाल रही है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सरकार हिंदू विरोधी है, और हिंदू विरोधी इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने जो रमजान का महीना आया, नवरात्र का काल आया, एक ही पीरियड में थे, तो एक ऑर्डर निकाला कि मुस्लिम बस्तियों में बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। उसका अर्थ हिंदू बस्तियों में बाधित हो तो कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, पुलिस थानों में जो नए थाने बन रहे हैं उसमें अब पुलिस के जवान आरती न करें, भगवान का नाम न लें, भगवान के मंदिर न बनाएं और न ही वहाँ भगवान का चित्र रखें। ये हिंदू विरोधी कृत्य है। अभी कोई भी व्यक्ति जाकर के माइक पर या किसी पर या डीजे बजाकर देशभक्ति के गीत ना गाए, हमारे जितने भी लोक देवता हैं, महापुरुष हैं, उनके बारे में किस प्रकार के गीत न गुनगुनाएं, नहीं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन 5 बार नमाज पढ़ी जा सकती है, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि सरकार को हिंदुओं से बहुत परेशानी है। राहुल गांधी ने डोडासरा जी से कहा, बताया, मैंने उनका वीडियो सुना है। डोडासरा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने उनसे कहा कि हमारी दुश्मनी हिंदुओं और हिंदुत्व से है, यानी देश के 80% लोगों से कांग्रेस की दुश्मनी है। इसलिए जहां भी हमला होता है वहां पर जिनके ऊपर हमला होता है उन पर कार्रवाई की जाती है और आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। और असली अधिकतर आतंकवादी हमला करने वाले मुस्लिम होते हैं। इसलिए मुस्लिम वोट पाने के लिए उनको खुलेआम छूट दिया रही है कि तुम जितने भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर सकती हो, हिंदू विरोधी गतिविधियां कर सकते हो। ये सरकार महिला विरोधी भी है और शुल्क कास्ट की विरोधी भी है। महिलाओं की अधिकांश रिपोर्टें थानों में दर्ज नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, मुख्यमंत्री के खिलाफ और पूर्व डीजीपी यादव, भूपेंद्र सिंह यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं है। सीकर जिले की एक महिला के साथ 21 लोगों ने ज्यादती की। उसमें कुछ कांग्रेस के लोग फंसे हुए थे। उसने उस थाने को जांच नहीं करने दी, कहा सीआईडीसीबी से जांच कराएंगे। सीआईडीसीबी ने जांच करके दी कि हाँ ये सच है, 21 लोगों ने ज्यादती की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, ये जांच गलत है, हम दूसरे से कराएंगे। दूसरी टीम सीआईडीसीबी की बनाई, उन्होंने भी जांच में यही कहा कि 21 लोगों ने ज्यादती की है। तीसरी टीम बनाई, तीसरी टीम ने भी जांच की। चौथी टीम उन्होंने एडिशनल एसपी के नेतृत्व बनाई, उन्होंने भी यही जांच की। फिर वो चालान पेश होने के लिए एसपी के पास आए। एसपी ने डीजीपी से मार्गदर्शन मांगा। डीजीपी ने मार्गदर्शन कहा कि रिपोर्ट दर्ज की जाए, चालान पेश किया जाए। लेकिन दो दिन बाद ही डीजीपी ने उस एडिशनल एसपी को बुलाकर ये लिखा लिया कि ये जांच गलत है, हमने जांच गलत की है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वो महिला फिर 66A में, मुझे एग्जैक्ट धारा पता नहीं पर जहां तक पता है 66A में फिर जो गलत जांच करते इस प्रकार के उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गई
पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराने गई, मैं रिपोर्ट दर्ज करो, इन्होंने मेरी जांच के लिए। वो एसओच से लेकर के डीजीपी तक गई, किसी ने नहीं की। वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें इंटेंशन इनका ठीक नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं हुई है और पड़ी हुई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि महिलाओं की विरोधी है। और एक घटना आपने सुनी होगी भरतपुर की, व्रत में मूक बधिर बालिका के साथ, 15 वर्षीय बालिका के साथ रेप की घटना हुई। उसको रेप करके सड़क के किनारे डाल गए। भले मानो उसने किसी ने सूचना दी होगी, पुलिस आए, उसको अस्पताल ले गई। डॉक्टरी मुआयना में यह आया कि इसके साथ रेप हुआ है और इसके प्राइवेट पार्ट में नुक्लीय धातु से नुकसान पहुंचाया गया है। एसपी ने इस बात को माना, कलेक्टर इस बात को माना और 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जी टीवी पर अवतरित होते हैं और कहते हैं वो लड़की झूठी है, ऐसी कोई घटना नहीं। वो तो डिलीवरी बॉय था जिसकी गाड़ी से वो टकरा गई, ये घटना हुई। तो उस डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बुला करके छोड़ दिया उसको। आज तक वो लोग आंदोलनरत हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं। इसलिए मेला विरोधी है, अनुसूचित जाति के लोगों के विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये भगवान राम की विरोधी है, जिन्होंने शपथ पत्र को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम पैदा ही नहीं हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर जब इतने सारे लोगों के विरोधी है, तो मैं कह सकता हूँ कि देश विरोधी भी है, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अपमान करती है। जो राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं लोग देश के दुश्मन होते हैं। ये तिरंगा अभियान का कोई विस्तारित कार्यक्रम आप क्या क्या रहेगा बेटा? तिरंगा अभियान का है कि हर घर पर हम तिरंगा, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और तिरंगा लगाएंगे, आग्रह करेंगे उनको, तिरंगा देंगे कि आप तिरंगा झंडा पर आइए। ये हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त झंडा, हमारा देश का सम्मानित झंडा है। ये राष्ट्रभक्ति जागरण का एक अभियान है। हमारे कार्यकर्ता प्रभात फेरियाँ भी निकालेंगे, कुछ जगहों पर तिरंगा रैलियाँ भी निकालेंगे। ये कार्यक्रम हमारा है और ये झंडा फहराने काम 15 अगस्त तक पूरा है।